राजा प्रताप भानु अति उदार, तेजस्वी, प्रतापी, धार्मिक, दयावान और नीति को मानने वाले राजा थे। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक मंत्री था तथा बलवान तथा वीर भाई अरिमर्दन था। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जब त्योहारों का समय शुरू हो गया है, इस बार हमें और सावधानी के साथ त्योहार मनाने होंगे। हमें अपनी और अपनों की सेहत का ध्यान रखना होगा। चाहे हम इस बार कुछ कम दायरे से सब त्योहार मनाएं, पर ना उससे उनकी रंगत कम होती है और ना ही उनका महत्व। तो आशा करते हैं कि आप इन त्योहारों का अच्छे से आनंद लेंगे। इससे पहले कि हम दशहरा से जुड़ी और बातें करें, आशा करते हैं कि आपने हमारी नई YouTube सीरीज चर्चा गंज का पहला एपिसोड जरूर देखा होगा, जो कि 21 अक्टूबर को YouTube और हमारे Facebook पेज पर लॉन्च किया गया। अगर नहीं तो जरूर सुनिए हमारे मेहमान दिव्य प्रकाश दुबे जी से कुछ खट्टी मीठी बातें और अनमोल किस्से। अब जब बात दशहरा की है तो बात रामायण और रावण की होगी। ऐसे तो रामायण के हर पात्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हर पात्र से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। हमारी पौराणिक कथाएं कुछ खास है, क्योंकि यहाँ हर एक व्यक्तित्व और कहानी के पीछे कई और कहानियां हैं। ऐसे ही एक पात्र को हम और गहराई से जानेंगे आज, जो है रावण। दशहरा पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। रावण से जुड़ी कुछ सुने अनसुने किस्से और कहानियां जो हम आपके लिए लाए हैं। इन कहानियों को हमने कई अलग अलग जगह से जमा किया है, जिसकी जानकारी आप हमारे शो नोट्स में से ले सकते हैं। ऐसे तो रावण के बारे में कौन नहीं जानता। ब्राह्मण पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्रवा का पुत्र रावण एक परम भगवान शिव भक्त, उद्धट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रखांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। लंका नरेश रावण, जिसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। वही रावण जिसने सीता का हरण किया और उसी कारण भगवान राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। जी हाँ, रावण के बारे में ये कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम कुछ और किस्सों को भी आपसे साझा करेंगे। कहते हैं पृथ्वी पर होता वही है जो निर्धारित होता है। बस वही है रामायण का सार भी। हुआ वही जो निर्धारित था, एक घटनाक्रम के तहत। तो चलिए जानते हैं कि किस फलस्वरूप रावण का जन्म दैत्य योनि में हुआ, उनकी नाभि में अमृत कहां से आया और किन श्राप के कारण उसके जीवन में ये सब घटनाएं घटी, और किन श्राप के कारण उनके जीवन में ये सब घटनाएं घटी। इस बार बेशक आप खुले मैदान में रावण दहन न देख पाए, पर किस प्रकार रावण का पतन हुआ यह आप हमारी कहानी में जरूर सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। रावण का इतिहास। रावण के जन्म को लेकर कई प्रकार की कहानियां हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि सभी लोगों की यात्रा पर निकले। सनकादिक मुनि यूं तो ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे बड़े थे, पर दिखने में 5 वर्ष के जान पड़ते थे। जब वे बैकुंठ धाम पर श्री हरि से मिलने पहुंचे और जैसे ही दरवाजे तक जाने को सीढ़ियां चढ़ने लगे, वैसे ही 2 द्वारपालों जय और विजय ने उन्हें रोक लिया। मुनियों को इस बात से क्रोध आ गया, क्योंकि जब भगवान विष्णु सबको समानता से देखते हैं तो तुम्हारे अंदर ये विषमता की भावना कैसे घर कर गई। और उन्होंने उन दोनों को श्राप दिया कि वह लोग जहां काम, क्रोध और लोभ का वास होगा, वहां तुम्हारा जन्म होगा। आवाज सुनकर जब विष्णु जी बाहर आए तो सबसे पहले उन्होंने मुनियों से माफी मांगी, और जय विजय ने भी अपना अपराध स्वीकार कर यह कहा कि उन्हें यह दंड स्वीकार है, पर भगवान इतनी कृपा करें कि ऐसी पापी की योनि में भी
वे उनका नाम लेते रहे। श्री हरि विष्णु ने कहा कि ये सब उन्हीं की इच्छा से हुआ है और जिस प्रकार आज उन्होंने जय विजय को बचाया है, उसी प्रकार वे ही मृत्यु लोक में जन्म लेकर उन्हें बैकुंठ धाम वापस लाएंगे। इसके बाद जय विजय का पहला जन्म महर्षि कश्यप के यहाँ हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ, जिसे हम प्रहलाद की कथा के रूप में जानते हैं कि पहले भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष और बाद में कैसे नरसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु का अंत किया था। इसके पश्चात त्रेता युग में इन्हीं का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक और कथा प्रचलित है राजा प्रताप भानु की, जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। राजा प्रताप भानु अति उदार, तेजस्वी, प्रतापी, धार्मिक, दयावान और नीति को मानने वाले राजा थे। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक मंत्री था तथा बलवान तथा वीर भाई अरिमर्दन था। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। नील पर्वत के शिकार के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। राजा को बड़ा धैर्यवान और अटल देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ कपटी तपस्वी ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। उसकी बात सुनकर राजा को लगा कि ये सच में कोई महान तपस्वी है। फिर कपटी तपस्वी बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं, क्योंकि अगर ब्राह्मण लोग को इस बात का पता चलेगा तो वो तुम्हें श्राप दे देंगे। तब राजा ने कहा, मुझे और किसी चीज से डर नहीं। डर एक ही है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपया करके वह भी बताइए। तब कपटी मुनि बोले, हे राजन, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। तुम नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। राजा सवेरे होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। अब राजा के 3 दिन 3 युग के समान बीते। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों मांस बना है।
तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। जब राजा वहां गया जहां भोजन बना था, देखा तो वहां न भोजन था न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया। सभी ब्राह्मण बोले कि हे राजन, माना कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। इसी श्राप के कारण प्रताप भानु ने अगले जन्म में ऋषि विश्रवा के घर जन्म लिया और उनका नाम रखा गया रावण। रावण की मां दैत्य वंश से थी। इस तरह अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में और उनका मंत्री धर्मरुचि विभीषण के रूप में जन्मा, जो विष्णु भक्त होने के चलते राक्षस योनि का होने पर भी तमाम विसंगतियों से काफी हद तक दूर रहा। यह थी रावण के पूर्व जन्म से जुड़ी कुछ बातें। अब जानते हैं रावण के जन्म की कहानी। रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और कैकसी के यहां हुआ। ऋषि विश्रवा के एक पुत्र कुबेर भी हैं। कैकसी के पिता सुमाली, जो कि एक दैत्य थे और भगवान विष्णु से लड़ाई में हारकर पाताल लोक में रहने लगे थे, ने यह योजना बनाई थी कि अगर उनकी पुत्री का विवाह विश्रवा ऋषि के साथ हो जाए तो उन्हें देवताओं से भी अधिक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी और फिर उन्हें डरना नहीं पड़ेगा। यह इच्छा उसने अपनी पुत्री कैकसी से कही। कैकसी ऋषि विश्रवा के पास प्रस्ताव लेकर गई, उन्हें सब कुछ बताया। ऋषि विश्रवा ने उन्हें कहा कि वो गलत समय पर आई हैं, इस कारण उन्हें राक्षस वृत्ति के पुत्रों की ही प्राप्ति होगी। कैकसी ने उनसे कहा कि मैं आप जैसे ब्रह्मवादी से ऐसे दुराचारी पुत्र नहीं चाहती। तब ऋषि विश्रवा ने कहा कि तुम्हारा छोटा पुत्र मेरे समान धर्मात्मा होगा। उनके यहां रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और पुत्री शूर्पणखा हुई। रावण के और भाई खर, दूषण, कुबेर और बहन कुंभिनी भी हैं। एक बार जब कुबेर पुष्पक विमान में बैठ अपने पिता ऋषि विश्रवा से मिलने आए, तब माता कैकसी ने तीनों भाइयों रावण, कुंभकर्ण, विभीषण से कहा कि तुम्हें भी अपने बड़े भाई की तरह तेजस्वी बनना चाहिए। यह सुनकर रावण ने उनसे भी ज्यादा पराक्रमी होने का प्रण लिया और अपने भाइयों सहित तपस्या करने चला गया। सभी भाइयों ने कठोर तपस्या की तथा ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए। विभीषण ने धर्म कार्यों तथा असीम भक्ति में लगे रहने का वरदान मांगा, जिसके फल स्वरूप वे राम भक्ति में लगे रहे। कुंभकर्ण असीम शक्तिशाली थे। जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वरदान देने गए, उन्हें देखकर वह चिंतित हो गए। चिंता का कारण यह था कि यदि कुंभकर्ण हर रोज भरपेट भोजन करेगा तो जल्दी ही पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और दूसरी ओर इंद्राई देवताओं का भय था कि कहीं वो इंद्रासन न मांग ले। इस कारण जब कुंभकर्ण वर मांगने लगे तो देवी सरस्वती उनकी जीभ पर विराजमान हो गई, जिसके फल स्वरूप उन्होंने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। परंतु बाद में जब कुंभकर्ण को इसका पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसकी अवधि घटाकर 1 दिन कर दिया, जिसके कारण वह 6 महीने तक सोते रहते और फिर 1 दिन के लिए उठते और फिर 6 महीने के लिए सो जाते। परंतु ब्रह्मा जी ने उसे सचेत किया कि यदि कोई तुम्हें बलपूर्वक उठाएगा तो वही दिन तुम्हारा अंतिम दिन होगा। कुंभकर्ण राक्षस होकर भी राम की माया को जानता था। उसने रावण को समझाने का भी प्रयास किया था कि राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। इनसे युद्ध करके राक्षस जाति का विनाश होना तय है। लेकिन रावण अपने अहंकार में चूर था। यही कारण है कि जब रावण ने बलपूर्वक अपनी मदद के लिए कुंभकर्ण को उठाया, वह दिन कुंभकर्ण का आखिरी दिन था। रावण ने सभी भाइयों में से सबसे कठोर तप किया। 10,000 वर्ष तक वो हर 1000 वर्ष के तप के उपरांत अपना एक सिर होम में अर्पण कर देता था। इस तरह 9000 साल में उन्होंने अपने 9 सिर ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए अर्पण कर दिए। जैसे ही वो अपना आखिरी सर भी अर्पण करने वाले थे, ब्रह्मा जी उनकी साधना से खुश होकर प्रकट हुए। रावण ने अमरता का वरदान मांगा।
जब ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान देना संभव नहीं है, तो रावण ने वरदान मांगा कि मनुष्य सहित कोई भी यक्ष, देवता, गंधर्व, जंगली जानवर, असुर, नागा, पक्षी उसका वध ना कर सके। इस वरदान को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने अमृत कुंड प्रदान किया, जो उनकी नाभि में स्थित हुआ। इससे रावण की मृत्यु तभी संभव हो सकती थी जब ये अमृत कुंड सूख जाए। यही कारण है कि विभीषण ने जब यह रहस्य का खुलासा किया तो रावण का वध करने के लिए श्री राम ने उनकी नाभि पर तीर चलाया। रावण वरदान लेने के पश्चात सब पर बहुत अत्याचार कर अपना साम्राज्य बढ़ाने लगा, पर वह यह सब अनुचित ढंग से करने लगा। जब कुबेर जी ने उन्हें यह सब समझाने का प्रयास किया तो रावण ने कुबेर जी के साथ ही युद्ध कर उन्हें हराकर पुष्पक विमान ले लिया। पुष्पक विमान मन की गति से चलता था। पुष्पक विमान ले जब रावण एक पर्वत पर रुका, वह जो उसका रास्ता रोक रहा था, उसे नंदीश्वर वहां मिले और उन्होंने कहा कि यहाँ शिव और पार्वती रह रहे हैं, इसलिए वह यहाँ से आगे नहीं जा सकता। नंदी जी को देखकर रावण ने उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और कहा कि उनका मुख बंदर के समान है। इस बात पर नंदी जी ने उसे श्राप दिया कि उसकी लंका एक बंदर से नष्ट हो जाएगी। इसके बाद भी रावण के बात न मानने पर शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। अपनी गलती का एहसास होने पर रावण ने 1000 वर्ष तक शिव जी की आराधना की और वरदान स्वरूप चंद्रहास तलवार के साथ और भी कई अस्त्र शस्त्र मिले। इसके बाद भी रावण के अत्याचार नहीं रुके, जिसमें वेदवती कन्या और रंभा से दुर्व्यवहार तथा अयोध्या के 2 राजाओं से युद्ध, जिसके कारण उसे और कई श्राप मिले, जिसके फल स्वरूप ही रामायण में जो हुआ वह घटित हुआ। रावण की मृत्यु का कारण एक स्त्री बनी, जो कि वेदवती कन्या के श्राप से हुआ। सीता जी को हाथ न लगा सके, क्योंकि अगर वो बिना अनुमति उन्हें हाथ लगाता तो वह वहीं भस्म हो जाता, उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। यह श्राप रंभा से दुर्व्यवहार के कारण मिला और स्वयं श्री राम उनका वध करेंगे। ये अयोध्या के राजा अनरण्य के दिए श्राप से हुआ। जो हुआ हर एक घटना क्रम से निर्धारित होता गया और रामायण के रूप में हमें कई सारी शिक्षाएं दे गया। रावण ने एक महाविद्वान शिव भक्त होते हुए भी अपने अहंकार और दुर्व्यवहार के कारण बड़ी हार का सामना किया, और यही सबसे बड़ी शिक्षा है हर युग के लिए। तो दोस्तों, ये थे रावण के जीवन से जुड़े कुछ अनमोल किस्से। कैसा लगा आपको? आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया। यह हमारे बाकी एपिसोड से काफ़ी हटके है, क्योंकि इसमें हमने किसी एक लेखक की एक कहानी नहीं पढ़ी है। इस एपिसोड में हमारी टीम ने सारे किस्सों को जोड़कर एक कहानी, एक नरेटिव में आप लोगों के सामने पेश किया है। तो हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और क्या हमें ऐसे और एपिसोड भी बनाने चाहिए। अगर आपको कुछ और कहानियाँ पता है और आप हमें बताना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिए hello@piyushagarwal.com पर। अगले सप्ताह मिलेंगे हम अपने गेस्ट एपिसोड में एक खास मेहमान के साथ, जो कि एक लेखक हैं और एक्टर भी, और जो हमसे साझा करेंगे कुछ लघु कथाएं। जी हाँ, अब उन लघु कथाओं की क्या खास बात है वो जानने के लिए तो आपको हमारे साथ बने रहना होगा। तो बस सुनते रहिए कहानी जानी अनजानी। इस एपिसोड को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उन्हें भी बताइए रावण के इतिहास की कहानी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। हर शुक्रवार आप तक ऐसी नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर है देवांशी बत्रा और एडिट किया है प्रीतेश भंडारी ने। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।